ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों से आ रही मुख्य खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन को, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे झाबुआ की, जहां पेटलावद में जैन सोशल ग्रुप संगिनी मैत्री ने गर्मी के दौरान बेजुबान पक्षियों के लिए 200 से अधिक सकोरे निःशुल्क वितरित कर दाना पानी की व्यवस्था की पहल की। आगे बात करेंगे मुंगेली की, जहां लोरमी में कलेक्टर कुंदन कुमार ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पेटलावद में भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ बेजुबान पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था के लिए जैन सोशल ग्रुप संगिनी मैत्री पेटलावद ने सराहनीय पहल करते हुए जीव दया की परंपरा जारी रखी और इस वर्ष भी नगर के 200 से अधिक परिवारों को निःशुल्क सकोरे वितरित किए। श्वेता कटकानी और रीना मुथा ने बताया कि बढ़ते तापमान के कारण पक्षियों के लिए दाना पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी उद्देश्य से हर साल की तरह इस बार भी सकोरों का वितरण किया गया, ताकि लोग इन्हें अपने घरों की छतों और आंगन में लगाकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकें। इस सेवा कार्य के दौरान ममता मांडोत, सोनाली जैन, प्रति पटवा, सपना पालरेचा, अल्पना पटवा, सोनू भंडारी, मोना पटवा, भावना सोलंकी, मधु भंडारी, अमिता भंडारी, मेघा भंडारी, रचिता मूणत, सरिता पितलिया, सरिता चाणोदिया, पूजा पिपाड़ा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने नागरिकों से इन सकोरों में नियमित रूप से पानी भरकर पक्षियों के संरक्षण का आह्वान किया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। लोरमी क्षेत्र में कलेक्टर कुंदन कुमार ने विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने नालंदा परिसर के लिए चिन्हित स्थल का अवलोकन करते हुए बिल्डिंग एलिवेशन, लेआउट, प्रवेश द्वार, मुख्य भवन, गार्डन और पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की तथा निर्माण स्थल पर सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए और सभी कार्यों में पारदर्शिता व सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लोरमी स्थित आत्मानंद स्कूल का भी जायजा लिया और सीएम के आगामी दौरे को ध्यान में रखते हुए अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा उच्च गुणवत्ता की सामग्री उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने लोरमी 4 लेन पर निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने और समय सीमा में पूर्ण करने को कहा। साथ ही लोरमी कोटा पंडरिया 4 लेन परियोजना के ड्राइंग डिजाइन का अवलोकन करते हुए सड़क की लंबाई और चौड़ाई की जानकारी ली। संबंधित एसडीओ ने बताया कि सड़क लोरमी से गोड़खामही तक निर्मित की जाएगी। कलेक्टर ने दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में साइनेजेज लगाने के निर्देश दिए तथा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लोरमी स्थित कन्या छात्रावास का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, महिला गार्ड सहित अन्य इंतजामों की जानकारी लेकर उन्हें और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं से संवाद कर भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू के बारे में जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। साथ ही महिला छात्रावास में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए छात्रावास में पुलिस के महत्वपूर्ण संपर्क नंबर प्रदर्शित करने और छात्रावास अधीक्षक का नंबर संबंधित थाने में पंजीकृत कराने के निर्देश दिए तथा छात्राओं से उनकी शैक्षणिक प्रगति की जानकारी लेकर उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। राजगढ़ में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम तोतीपुरा में आयोजित बोरी बंधान कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्वयं श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया और जन भागीदारी को अभियान का आधार बताया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल शासन का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, इसलिए परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल के समुचित उपयोग के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर इच्छित गढ़पाले,
संदीप सोनी, जिला समन्वयक प्रवीण सिंह पवार सहित अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने भी श्रमदान कर सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाई गई और आओ सब जुड़े के संदेश के साथ सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। जबकि जिले भर में जल स्रोतों की साफ सफाई, गहरीकरण, बोरी बंधान और अन्य गतिविधियों के जरिए जल संरचनाओं के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।